नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं एमपीडीटी काउंसलिंग से मिलने वाले एमपी के टॉप 10 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। तो ये जो कॉलेज है, इन कॉलेज में आपको टोटल फीस कितनी लगने वाली है, जब आपको ये कॉलेज मिल जाएगा तो रिपोर्टिंग के टाइम कितनी फीस पे करना है, इसके अलावा इन कॉलेज के पास टोटल कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं और उन ब्रांचों में सीट इनटेक कैपेसिटी क्या है। इसके अलावा एफिलिएशन के बारे में भी जानेंगे, मतलब किस टाइप का गवर्नमेंट कॉलेज है और किससे एफिलेटेड है। तो पूरा कंप्लीट जानकारी दूंगा, जो कि आपको 2026 की जो काउंसलिंग है एमपीडीटी, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं इस साल और प्रॉपर तरीके से चॉइस फिलिंग बनाना चाह रहे हैं, तो हर एक बच्चे को इस वीडियो को देखना चाहिए और चीज़ों को नोट करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से चॉइस फिलिंग तैयार करके लॉक करके अपने लिए एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन करना चाहिए। पूरा डिटेल में समझेंगे, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। सबसे पहले नंबर पर जो कॉलेज आता है वो एमपी का नंबर 1 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। इस कॉलेज का नाम SGSITS है। तो ये जो कॉलेज है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सन 1952 में एस्टेब्लिश किया गया और गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है और रन बाय गवर्नमेंट ऑफ एमपी। इसके अलावा आरजीपीबी एफिलेटेड ये कॉलेज है। जो डिग्री आपको मिलने वाली है वो आरजीपीबी की मिलेगी, बाकी ऑटोनॉमस के अंदर ये कॉलेज आता है। कोर्सेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूजी, पीजी और पीएचडी यानी रिसर्च लेवल तक के जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा मोड ऑफ एडमिशन क्या है, तो जोसा की जो काउंसलिंग है उसके थ्रू भी जो है पिछले साल से कुछ सीटें रिजर्व की गई और इसके अलावा अधिकतर जो सीटें हैं एमपीडीटी काउंसलिंग से मिलती हैं। तो एमपीडीटी एमपी की काउंसलिंग है और ये कॉलेज भी एमपी का है, तो इसलिए जो है अधिकतर सीटें जो है एमपीडीटी को दी गई हैं और उसी से जो है आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। हॉस्टल की अगर हम बात करें तो यस, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल दोनों अवेलेबल हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज फीस स्ट्रक्चर का। तो देखिए, इसमें दो कैटेगरी में ब्रांच को डिवाइड किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग जो है फीस डिफाइन की गई है। तो सामने आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल, सीएसई, आईपी, डबल ई, ईटी, मैकेनिकल और ईआई ब्रांच। ये जो शॉर्ट में नेम लिखे हुए हैं, फुल नेम भी सामने दे रखे हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। तो ये जो ब्रांच है, इन ब्रांचों की जो फीस रहने वाली है, मतलब ईयरली जो फीस है, एनुअल जो फीस लगेगी आपको 2,13,100 रुपए है ना। ये फीस हो सकता है कि बढ़ जाए या सेम रहे, ये डिपेंड करेगा, क्योंकि ये पिछले साल की फीस है। तो अगर आप सेम रहती है तो डेफिनेटली यही फीस रहेगी जो बच्चों ने पे की है पिछले साल। और सामने आप देख पा रहे होंगे रिपोर्टिंग के टाइम, जब आपको एमपीडीटी काउंसलिंग से इस कॉलेज में अगर इनमें से कोई ब्रांच मिल जाती है, तो जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाएंगे, तो आपको 1,07,175 रुपए जो है आपको पे करना होंगे। देखिए, स्कॉलरशिप मिलती है, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना मिलती है गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन कब मिलेगी? देखिए, जब आप एडमिशन ले लेंगे, जब आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, तो उसके लिए भी जो है आपको अलग से पूरा प्रोसेस करना होगा, अप्लाई करना होगा। कॉलेज से जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे और कम से कम 7-8 महीने लगते हैं उसको आने में, और जो भी स्कॉलरशिप्स हैं वो आपके अकाउंट में आती है। तो इसलिए आपको फीस तो पे करना होगी, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, जो भी उनका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है वो पे करना होता है। अब दूसरे नंबर पे आप देख रहे होंगे, दूसरे नंबर पे जो ब्रांच है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, आईटी है, और जो नई ब्रांच है तो हो सकता है उनकी भी सेम यही फीस रहे। तो सामने आप देख पा रहे हो थोड़ी सी ये ज्यादा फीस है इसकी, तो 2,41,100 रुपए के अराउंड जो है ये पर ईयर की फीस है। और यहाँ पर आपको जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना है 1,21,175 रुपए। तो देखिए, फर्स्ट ईयर की फीस थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कॉशन मनी भी ऐड होता है और थोड़े बहुत कुछ अदर चार्जेस ऐड होते हैं। बाकी सेकेंड ईयर से हो सकता है कि ये फीस आपको जैसे 2 लाख के अराउंड कुछ लगे। फीस तो इतनी लगने वाली है 2 लाख, बस 10-15 हज़ार का जो है डिफरेंस आता है, जो कि कॉशन मनी वगैरह पार्ट वाला जोड़ दिया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि ब्रांचेस कौन सी अवेलेबल हैं और सीट इनटेक कैपेसिटी के बारे में। तो सामने आप देख पा रहे होंगे टोटल 10 ब्रांचें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इस साल से जो है 2 नई ब्रांचें इसमें ऐड की गई हैं, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बताया है। तो सामने आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग मैंने नहीं रखा है, एक रैंडमली उठा लिया है। तो अगर आप जैसे
फर्स्ट नंबर पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ये टॉप की ब्रांच है, वो आपकी चॉइस है, आप किस ब्रांच में जाना चाहते हैं, किस ब्रांच को टॉप में रखना चाहते हैं। हर एक स्टूडेंट्स, हर एक पेरेंट्स की अपनी एक चॉइस होती है। तो सामने आप देख पा रहे होगे बीटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 60 सीट अवेलेबल हैं। इसके अलावा बीटेक सिविल ब्रांच के अंदर अगर आप देखेंगे तो टोटल 90 सीटें हैं, जिसमें से 30 सीटें इस साल जो है हिंदी मीडियम के लिए रखी गई हैं, मतलब हिंदी मीडियम में प्रॉपर तरीके से कोर्स होने वाला है। और बाकी जो बची हुई 60 सीटें हैं वो आपकी जो रेगुलर कोर्स है उसमें चलेगा सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। साथ ही साथ हम बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो कि टॉप की ब्रांच है, इसमें 120 सीटें हैं। इसके अलावा डबल ई ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग के नाम से जो ब्रांच है, इसमें जो है आपको 90 सीटें देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो इंजीनियरिंग है उसमें 90 सीटें हैं। ईटी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें 90 सीटें हैं। इसके अलावा आईपी ब्रांच में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 90 सीटें हैं। आईटी जो ब्रांच है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें 120 सीटें हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 90 सीटें हैं। और रोबोटिक्स एंड एआई जो ब्रांच इस साल से स्टार्ट हुई है, इसमें 30 सीटें रखी गई हैं। तो इसको आप पॉज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो भी इंफॉर्मेशन है इसको सेव कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। कॉलेज सन 1952 में एस्टैब्लिश्ड हुआ है, एमपी का नंबर 1 गवर्नमेंट कॉलेज है और हर एक बच्चा चाहता है कि सबसे पहली प्रायोरिटी पे इस कॉलेज में बच्चे को एडमिशन मिल जाए। और ब्रांच का डिपेंड करता है, जो बच्चा जिस ब्रांच में जाना चाहता है वो उसकी पर्सनल चॉइस होती है। अब हम बात करने वाले हैं, देखिए अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि अब मैं आपको एडमिशन, काउंसलिंग, कॉलेज रिव्यू, फीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप, हॉस्टल, इन तमाम चीज़ों की जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके अलावा हम लोग इस साल भी प्रॉपर तरीके से पेड काउंसलिंग कर रहे हैं, तो अगर आप उसके लिए भी जुड़ना चाह रहे हैं तो सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर अतुल धाकड़ है। मैं मध्य प्रदेश में लगातार 13 साल से टीचिंग कर रहा हूँ और अराउंड 5-6 साल से बच्चों को एमपीडीटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसलिए प्लीज़ चैनल से जरूर जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जो भी आपके डाउट्स हैं वो टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको जो है रिप्लाई दे दूंगा और आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरे नंबर पे जो कॉलेज आता है, एमपी का जो कॉलेज जो कि आपको एमपीडीटी काउंसलिंग से मिलने वाला है, उसका नाम है आईईटी डीएवीबी। डीएवीबी जो यूनिवर्सिटी है इंदौर के अंदर, उसी का ये इंस्टीट्यूट है जो कि यूनिवर्सिटी ओन के अंतर्गत आता है ना। यूनिवर्सिटी ओन जो एक कैटेगरी है उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो ये डीएवीबी यूनिवर्सिटी का ही है और वहीं से आपको डिग्री वगैरह मिलने वाली है। और अगर हम बात करें, ये कॉलेज जो है इंदौर में सन 1996 में एस्टैब्लिश्ड हुआ है। नैक से A+ ग्रेड जो है इस कॉलेज को मिला हुआ है। एआईसीटी अप्रूव है, सभी कॉलेज एआईसीटी अप्रूव हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एफिलिएशन की, तो मैंने बताया डीएवीबी से एफिलेटेड है, मतलब उसी का ओन इंस्टीट्यूट है। कोर्सेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी यूजी, पीजी और पीएचडी लेवल के कोर्सेज अवेलेबल हैं। एडमिशन मिलने वाला है आपको सिर्फ एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू। जितने भी कॉलेज हैं सभी कॉलेज में सीआरएल रैंक जो होती है जेईई मेंस की, उसी के बेस पे एडमिशन मिलेगा। सिर्फ जो एसजीएसआईटीएस कॉलेज है उसमें कुछ परसेंट सीटें जो है जोसा के लिए रखी गई हैं, बाकी सब में एडमिशन आपको डीईटी के थ्रू ही मिलने वाला है ना। हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है और ये अगर आप देखेंगे तो बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल दोनों अवेलेबल है। और ये जो कॉलेज अगर आप देखेंगे तो ये जो भवरकुआ एरिया है इंदौर में, वहाँ से नियरेस्ट है, वॉकिंग डिस्टेंस पे अगर आप देखें, मतलब 1-8 किलोमीटर पे बना हुआ है ये कॉलेज। अब हम बात करने वाले हैं इस कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर की। इन कंपेयर टू जो एसजीएसआईटीएस कॉलेज है उससे थोड़ी सी कम फीस यहाँ पे रखी गई है। तो यहाँ पे सामने आप देख पा रहे होंगे जो एक साल की टोटल फीस है, पर ईयर की जो फीस है 97,000 जो है 950 के अराउंड है। 97,950 रुपये जो है ये अप्रोक्स फीस है। और आपको जब रिपोर्टिंग करना है तो रिपोर्टिंग के टाइम जो है 51,700 रुपीज पे करना होंगे, मतलब 51,700 रुपये आपको पे करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन मनी भी ऐड होती है, जैसे 4,000 रुपये क्वेश्चन मनी वगैरह ऐड होती है। एग्जाम फीस जो है आपको हर सेमेस्टर अलग से लगने वाली है। 2,000 सामने देख पा रहे होंगे 750 रुपये आपको जो है ये अराउंड लगेगी। तो ये फीस स्ट्रक्चर है, इसको आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और देखिए जितने भी कॉलेज हैं, हो सकता है इस साल से कुछ कॉलेज अपने फीस को रिवाइज कर दें, कुछ कॉलेज ने कर दी है, कुछ कॉलेज हो सकता है कर दें, कुछ कॉलेज नहीं करें, यही सेम भी रह सकती है। ठीक है, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आने वाले टाइम में दे दूंगा, इसलिए आप चैनल से जरूर जुड़ जाएं। अब हम बात करने वाले हैं बीटेक प्रोग्राम की और सीट इनटेक कैपेसिटी की। तो सामने आप देख रहे होंगे सीएसई जो ब्रांच है उसमें 120 सीटें हैं। आईटी जो ब्रांच है उसमें भी 120 सीटें अवेलेबल हैं। और पिछले साल से जो CSBS मतलब अलग से इसमें एडमिशन हो रहे थे, तो इस साल जो है इसको एमपीडीटी के अंदर ही ऐड कर दिया गया है और एआईसीटी अप्रूव हो गया है।
पिछले साल 2 साल से AICTE अप्रूव ये कोर्स नहीं था, सेपरेट इसके लिए फॉर्म ओपन होते थे और ये कोर्स रन हो रहा था, IIT DAVV के अंदर ही रन हो रहा था, लेकिन अब जो है MPDT के अंदर आ गया है, तो 120 सीटें इसमें हैं। इसके अलावा ET जो ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, 120 ब्रांचें यहाँ पे अवेलेबल है सीट। इसके अलावा अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर 60 सीटें अवेलेबल हैं, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी 60 सीटें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि डबल जो ब्रांच है, वहाँ पर भी 60 सीटें हैं, और EI जो ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन, उसमें भी 60 सीटें हैं, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी इस साल से ऐड किया गया है जिसमें 60 सीटें अवेलेबल हैं। तो टोटल आप सामने देख पा रहे होगे, ये इतनी ब्रांचें हैं इस कॉलेज में, फीस स्ट्रक्चर है, और इसके जो कॉलेज के ओवरव्यू है उसके बारे में भी मैंने बता रखा है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे रखी है। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड नंबर पे कौन सा कॉलेज आएगा जो कि आपको MPDT काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा। तो यहाँ पर है ग्वालियर का जो कॉलेज है, MITS कॉलेज है ना, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के नाम से ये कॉलेज है। और ये जो कॉलेज है डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आ गया है, AICTE अप्रूव ये कॉलेज है, और ग्वालियर शहर में सन 1957 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश्ड हुआ। इसके अलावा NAC से A++ जो है ग्रेड मिला हुआ है, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज को अभी तक नहीं मिला है। साथ ही साथ मैंने बता दिया कॉलेज टाइप जो है डीम यूनिवर्सिटी है, मतलब पहले जो है ये RGPV की डिग्री देता था, लेकिन अब खुद की सेल्फ जो है डिग्री प्रोवाइड करा रहा है ना। इसके अलावा आप सामने देखेंगे तो UGC से लेके PhD लेवल तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं, UG PG और आपका PhD प्रोग्राम। तो जैसे कि अगर आपको BTech में एडमिशन लेना है तो बहुत से बच्चे MTech भी करते हैं, फिर बहुत से बच्चे PhD भी करते हैं, तो सेम जो है PhD लेवल तक के प्रोग्राम अवेलेबल हैं। एडमिशन MPDT के थ्रू ही मिलने वाला है, JEE मेंस की जो CRL रैंक है उसके बेस पर। हॉस्टल की अगर हम बात करें तो बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों अवेलेबल हैं। देखिए 4 साल के लिए गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल है। इसके अलावा जैसे बॉयज़ हॉस्टल की अगर हम बात करें तो 1 साल के लिए रहता है। अब हो सकता है इस साल से कुछ चेंजेस करें वो लोग, लेकिन अभी तक जो है 1 साल के लिए जो है बॉयज़ हॉस्टल अवेलेबल है, बाकी फिर आपको वहाँ कहीं पीछे की साइड या नियरेस्ट आप रह सकते हैं। फीस की अगर हम बात करें तो ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है इसकी भी फीस थोड़ी सी हाई है, तो सामने आप देख पा रहे होगे पर ईयर की जो फीस है 1,86,000 के अराउंड आपको फीस लगने वाली है। इसके अलावा जब आपको रिपोर्टिंग करना है तो रिपोर्टिंग के टाइम 1,24,000 के अराउंड जो है आपको ये फीस पे करना होगी। तो देखिए फर्स्ट ईयर में जो फीस है वो ज़्यादा है 1,86,000, और सेकेंड ईयर से देखेंगे तो थोड़ी सी कम है, क्योंकि क्वेश्चन मनी वगैरह और तमाम चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जैसे 10,000 रुपये क्वेश्चन मनी लेते हैं जो कि रिफंडेबल होती है। तो सेकेंड ईयर से 1,46,000 जो है अराउंड आपको फीस लगेगी, तो इसका आप डिवाइड कर लीजिएगा 2 पार्ट में। और जब आपको एडमिशन लेना है, एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो 1 लाख के अराउंड तो आपको पे करना ही होगा, है ना। कोई स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन नहीं होता है इन कॉलेज में। फीस पे करें, देन उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, जब भी आएगी आपके अकाउंट में आएगी, उसका आपको जो भी यूज़ करना है कॉलेज में सबमिट करना है या जो भी चीज़ है। अब हम बात करने वाले हैं जो बीटेक की ब्रांच हैं और सीट इनटेक कैपेसिटी की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस कॉलेज के अंदर बहुत सारी ब्रांचें अवेलेबल है ना। अच्छा कॉलेज माना जाता है, बस सिटी एक ग्वालियर में है लेकिन कॉलेज बहुत शानदार कॉलेज है। तो देखिए आप देखेंगे किसी कॉलेज में अगर इतनी सारी ब्रांचें अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली आप मतलब किसी दूसरे ब्रांच की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इंटरकनेक्ट चीज़ें होती रहती हैं जिससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो यहाँ पे सामने आप देख पा रहे होंगे बीटेक सिविल इंजीनियरिंग है, उसके अंदर 60 सीटें हैं, मैकेनिकल के अंदर भी 60 हैं। इसके अलावा डबल जो ब्रांच है उसमें भी 60 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसके अंदर 120 सीटें हैं। CSE के अंदर 120 सीटें हैं। केमिकल इंजीनियरिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है, 30 सीटें हैं। इसके अलावा IT ब्रांच में 120 सीटें अवेलेबल हैं। साथ ही साथ ET जो ब्रांच है जो कि EC के नाम से ही है, 120 सीटें अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप सामने देखोगे तो बीटेक IT में AI एंड रोबोटिक्स स्पेशलाइजेशन में जो है 60 सीटें हैं। साथ ही साथ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 120 सीटें अवेलेबल हैं, एंड IoTs जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, इसमें 60 सीटें हैं। साथ ही साथ AI जो ब्रांच है मतलब AIDS उसमें 60 सीटें हैं। इसके अलावा AI ML भी एक ब्रांच है, इसमें 60 सीटें हैं। इसके अलावा CSD कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन के नाम से एक ब्रांच है, इसमें 120 सीटें हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे CSBS जो एक ब्रांच है इसमें 60 सीटें हैं। AI पर्टिकुलर एक ब्रांच है बीटेक एंड AI, तो ये 120 सीटें हैं। और इसके अलावा अगर आप सामने देखोगे तो इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के नाम से भी ब्रांच है जिसमें 60 सीटें हैं। और CST एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें भी 120 सीटें हैं।
तो देख रहे होंगे आप सामने कि आप इस कॉलेज के पास टोटल इतनी ब्रांचें अवेलेबल हैं और सीट कैपेसिटी मैंने आपको बता दी है, कॉलेज का टाइप बता दिया है, आपको फीस स्ट्रक्चर बता दिया है। तो जिस हिसाब से आप इसकी चॉइस करेंगे, डेफिनेटली बेस्ट चॉइस कीजिएगा ताकि प्रॉपर तरीके से आप कॉलेज में पहुंच पाए। चौथे नंबर की हम बात करें तो चौथे नंबर पर 2 कॉलेज है। आप आपकी चॉइस है कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। अगर जैसे भोपाल में आप आना चाह रहे हैं तो यूआईटी आरजी, आप जैसे कि जबलपुर साइड जाना चाह रहे हैं तो जीईसी जबलपुर है। दोनों 4th नंबर पे आते हैं। बाकी दोनों अलग अलग कॉलेज हैं तो चॉइस फिलिंग में आपको कैटेगरी अलग अलग रखनी पड़ेगी। अब वो सिटी का सिलेक्शन आप कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसे डाउट्स भी हैं दोनों कॉलेज को लेके तो एक बार आप विजिट कर लें, जाके टाइम तो निकालें, एक दिन कॉलेज जरूर विजिट करें। मैंने देखा है बच्चे कॉलेज विजिट ही नहीं करते हैं, स्पेशली प्राइवेट कॉलेज भी विजिट नहीं करते हैं। तो 4 साल का सवाल है, आपके करियर का सवाल है, कॉलेज जरूर देख लें, चीज़ों को समझ लें, वहाँ के बच्चों से रिव्यू ले लें। देखिए पॉजिटिव रिव्यू भी मिलते हैं, नेगेटिव रिव्यू भी मिलते हैं, तो उस पर ध्यान ना दें, आप चीज़ों को खुद एनालिसिस करें, है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं जैसे 4th नंबर की जो कैटेगरी है। 4th नंबर की कैटेगरी में 2 कॉलेज हैं, उनमें से पहला जो कॉलेज है वो हो गया आपका भोपाल में स्थित है। तो ये जो कॉलेज एस्टेब्लिश्ड हुआ है सन 1986 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है और ये भी यूनिवर्सिटी ओन के अंतर्गत आता है। मतलब जो आरजीपीवी है, आरजीपीवी के अंदर ही आएगा। और आप जानते हैं आरजीपीवी मध्य प्रदेश स्टेट की एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। इससे एफिलिएटेड बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी हैं। तो उसी का कॉलेज है ये और उसी की डिग्री आपको मिलने वाली है। एआईसीटी अप्रूव कॉलेज है। यूजीसी से लेके आपको यहाँ पर पीएचडी तक के प्रोग्राम अवेलेबल हैं। एमपीडीटी की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलेगा। जेडब्ल्यू मेंस की जो स्कोर है उसके बेस पे। हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है और इसके अलावा यहीं पर जो है एक एसओआईटी के नाम से भी है, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उसमें भी शायद 3-4 ब्रांचेस अवेलेबल हैं। अगर आप भोपाल में जैसे इसी का एक जो पार्ट है कॉलेज उसमें जाना चाह रहे हैं तो उसको भी आप चॉइस फिलिंग में रख सकते हैं। वहाँ पे शायद सीएस बीएस और ऐसी 3-4 ब्रांचें अवेलेबल हैं, है ना। अब हम बात करने वाले हैं इस कॉलेज में फीस कितनी लगेगी। तो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और यूआईटी आरजीपीवी जो कॉलेज है इनकी फीस काफी कम है। तो सामने आप देख पा रहे होंगे जो एनुअल फीस है, अगर आप बस लेते हैं, बस की जो फीस है 9,600 रुपये लगेगी। तो अगर आप जैसे बस लेते हैं तो 24,920 रुपये आपको लगने वाला है पर ईयर का। तो इसमें जो है बिना बस के साथ है ना। और बस के साथ 33,520 रुपये है जो ऐड होगा। तो ये ऑप्शनल है अगर आप लेना चाह रहे हैं तो सामने आप देखेंगे रिपोर्टिंग के टाइम अगर आपको जैसे कि विदाउट बस के साथ पे करना है तो 12,770 रुपये पे करना है। और अगर आप जैसे कि बस लेते हैं तो 17,570 रुपये आपको पे करना होगा। तो इसको प्रॉपर तरीके से नोट कर लें, चीज़ों को देख लें। अब हम बात करने वाले हैं ब्रांचेस कौन सी अवेलेबल हैं और सीट इनटेक कैपेसिटी की। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग यहाँ पे अवेलेबल है, 60 सीटें हैं। सिविल इंजीनियरिंग है, 60 सीटें हैं। इसके अलावा सीएसई में 120 सीटें हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो ट्रिपल ई ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के नाम से, वहाँ पे 60 सीटें अवेलेबल हैं। इसके अलावा ईसी ब्रांच में 120 सीटें अवेलेबल हैं। और जो आईटी ब्रांच है वहाँ पे 60 सीटें हैं। मैकेनिकल में 60 सीटें हैं। पेट्रोकेमिकल के नाम से भी यहाँ पे एक ब्रांच अवेलेबल है जिसमें 60 सीटें हैं। तो तीनों चीजें आप समझ गए, इस चीज को भी आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और प्रॉपर तरीके से चीजों को समझ लें। अब हम बात करने वाले हैं चौथे नंबर पे ही एक कॉलेज और है जो कि है आपका जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। और ये भी जो है एक तरीके से ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है और एमपी का सबसे पुराना गवर्नमेंट कॉलेज है। सन 1947 में ये स्टैब्लिश्ड हुआ और यहाँ पर ईसी ब्रांच बहुत फेमस मानी जाती है। बाकी अभी के टाइम में सीएस ब्रांच भी ट्रेंडिंग में है। तो ये कॉलेज मैंने बता दिया सन 1947 में एस्टेब्लिश हुआ, ऑटोनॉमस कॉलेज है, आरजीपीवी एफिलिएटेड कॉलेज है, एआईसीटी अप्रूव कॉलेज है, एनबीए से जो है इसको एग्रीडेशन मिला हुआ है। देन इसके अलावा यूजीसी से लेके पीएचडी तक प्रोग्राम अवेलेबल हैं और इसमें एडमिशन जो है एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा जेडब्ल्यू मेंस की सीआरएल रैंक पर। और यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल दोनों अवेलेबल है। फीस की अगर हम बात करें तो फीस यहाँ भी कम है। जैसे कि एनुअल जो फीस लगने वाली है 28,738 रुपये के अराउंड जो है फीस है पर ईयर की। और रिपोर्टिंग के टाइम आपको 14,300 अराउंड आपको फीस पे करना है। ब्रांच की अगर हम बात करें तो सामने आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एआईडीएस ब्रांच अवेलेबल है जिसमें 60 सीटें हैं। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 60 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर 90 सीटें हैं। इसके अलावा डबल ई ब्रांच में 60 सीटें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि ईसी ब्रांच है वहाँ पर 90 सीटें अवेलेबल हैं। आईपी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 90 सीटें हैं। आईटी में 90 सीटें हैं। मैकेनिकल के अंदर 80 सीटें हैं। और मैकेट्रॉनिक्स के नाम से यहाँ पे भी एक ब्रांच है जहाँ पर 60 सीटें अवेलेबल है। तो इस हिसाब से जो है जो सीट इनटेक कैपेसिटी आप सामने देख पा रहे होगे
फीस स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे, और देन इसके अलावा जो है कॉलेज का जो ओवरव्यू है वो भी आप समझ गए होंगे। सभी कॉलेज की डिटेल उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, मैंने पूरा कलेक्ट करके आपको एक समरी देने की कोशिश की है। अब हम बात करने वाले हैं फिफ्थ नंबर पर। वैसे तो देखिए अभी 5 कॉलेज कंप्लीट हो गए हैं, है ना, इनकी चॉइस आपको जो है रखना है। जैसे कि फर्स्ट पे आपको SGSITS है, दूसरे पे DAVB है, IET DAVB, तीसरे नंबर पे आपकी चॉइस है कि अगर आप MITS को रखना चाह रहे हैं, ग्वालियर साइड आना चाह रहे हैं, या फिर आप भोपाल में UIT RGPV में जाना चाह रहे हैं, या फिर आप जबलपुर में जाना चाह रहे हैं, है ना। तो जैसे तीसरे पे हो गया आपका MITS, चौथे पे जैसे कि 2 कॉलेज और हैं आपके, जैसे कि UIT RGPV और जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। तो सिटी वाइज आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? वैसे तो जैसे कि देखिए इंदौर भोपाल 2 मेजर सिटी हैं, IT हब हैं और चीज़ें अच्छी हैं, तो बहुत से बच्चे चाहते हैं कि मेन सिटी में लें। तो चॉइस आपको करना है, और इसके रिगार्डिंग हम लोग भी बहुत सारा गाइडेंस, बहुत सारा सपोर्ट देते हैं पेड काउंसलिंग में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ फिफ्थ नंबर पर, जो कि छठवां कॉलेज है बेसिकली, लेकिन फिफ्थ नंबर पर कौन सा कॉलेज है जो कि आपको MPDT काउंसलिंग से मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे SATI, सती विदिशा के नाम से जो कॉलेज है, जो कि विदिशा में स्थित है, भोपाल के नियरेस्ट ही है ना। तो ये जो कॉलेज है सन 1960 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश्ड हुआ है, ऑटोनॉमस कॉलेज है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो कॉलेज है RGPV एफिलिएटेड कॉलेज है, और साथ ही साथ NBA से भी इसको एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, नेक्स्ट से जो है ये A ग्रेड है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस कॉलेज में UG एंड PG प्रोग्राम अवेलेबल है, और इसके अलावा इस कॉलेज में एडमिशन MPDT काउंसलिंग के थ्रू ही मिलता है। हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है। और फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर भी 2 कैटेगरी में फीस को डिफाइन किया गया है ब्रांच वाइज, सिविल, मैकेनिकल, EE, इसके अलावा EI और जो CSE ब्रांच है वहाँ पर जो फीस लगने वाली है 86,400 रुपये आपको लगेगी, और 55,000 आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे करना है। बाकी जो रिमेनिंग ब्रांच है जैसे कि EC हो गया, इसके अलावा AIDS हो गया, IoTs हो गया, IT हो गया, CSE में ब्लॉकचेन वगैरह और जो भी ब्रांच है वहाँ पर आपको 91,400 जो है 400 रुपये लगने वाले हैं, और 55,000 आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे करना है। इस कॉलेज में बीटेक के अंदर सामने आप देख पा रहे होंगे सिविल में 60 सीटें अवेलेबल हैं, मैकेनिकल में 60 सीटें हैं, इसके अलावा EE ब्रांच में 60 सीटें हैं, EI ब्रांच में 60 सीटें हैं, साथ ही साथ EC ब्रांच में 60 सीटें हैं, फिर CSE ब्रांच में 120 सीटें हैं, CSE ब्रांच में ब्लॉकचेन के नाम से स्पेशलाइजेशन है तो 60 सीटें हैं, फिर CSE में AIDS है 60 सीटें हैं, IT में 60 सीटें हैं, इसके अलावा CSE में IoTs के नाम से एक ब्रांच है 60 सीटें हैं, इसके अलावा CSE में AIML ब्रांच है 60 सीटें हैं, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो उसमें साइबर सिक्योरिटी भी है जो कि 60 सीटें हैं। तो ये कंप्लीट इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, मतलब अबाउट कॉलेज के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, और सीट कैपेसिटी, और इसके अलावा अगर हम बात करें कौन कौन सी ब्रांच अवेलेबल हैं, जो कि सती विदिशा के नाम से यह कॉलेज फेमस है। बहुत से बच्चे जो है जैसे कि भोपाल में रह के भी इस कॉलेज से अप डाउन कर लेते हैं, और बाकी हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। तो अच्छा कॉलेज माना जाता है, पुराना कॉलेज है। तो ये टोटल अगर आप देखेंगे तो 6 कॉलेज हो गए हैं, 6 कॉलेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी 4-5 कॉलेज और हैं जो अच्छे माने जाते हैं, आपको मतलब लो परसेंटाइल में, JEE के लो परसेंटाइल पे भी उन कॉलेज में एडमिशन मिल जाते हैं, और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है। मतलब कुछ ऐसे कॉलेज भी हैं जहाँ पे आपको 30,000 रुपये लगेगा, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मतलब स्कॉलरशिप वगैरह आ जाती है तो ऑलमोस्ट फ्री होता है, सिर्फ हॉस्टल और रहने खाने का लगता है। तो वो कॉलेज कौन कौन से हैं, तो इसमें जो है अगर आप आगे के 5 कॉलेज जो और कॉलेज हैं उनकी जानकारी और उनकी पोजीशन के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए जो है आपको कमेंट्स बॉक्स में टाइप करना होगा, कम से कम 50 कमेंट्स आना चाहिए, 200 लाइक आना चाहिए, तभी मैं दूंगा। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो फिर मुझे कैसे मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं वादा करता हूँ अगर आप 50 कमेंट्स करेंगे, एक ही स्टूडेंट ना करें, अलग अलग स्टूडेंट कमेंट्स करें, लाइक करें, तो मैं गारंटी के साथ इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, और जो रिमेनिंग कॉलेज हैं जो कि आपको चॉइस फिलिंग में डालना चाहिए उनको भी डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी MPDT काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग में 2026 की। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को जान पाए होंगे, और आगे भी आपको इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जैसे ही DET काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन चालू होगा, चीज़ें आती जाएंगी, आपको हर एक चीज़ के रिगार्डिंग वीडियो में देता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।